हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फुल पटियाला सलवार, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी प्लीट्स तैयार करनी है, जिसकी लेंथ होगी 38 इंच और उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। ये पटियाला का मेथड है कि इसमें हम 2.5 इंच प्लस करते हैं, लेकिन हम राउंड फिगर ले रहे हैं जो 40.5 बनता है, लेकिन हम 41 ले रहे हैं। जो उसकी बेल्ट होगी वो हिप के अकॉर्डिंगली होगी। हमारे हिप 42 है, ठीक है। 42 में हम 10 इंच प्लस करेंगे तो 52 इंच आ जाएगा हमारा। जब 52 इंच का आधा होगा 26 इंच, हमारा 52 इंच का आधा हो जाएगा 26 इंच, ठीक है। अब हम अपनी बेल्ट की लेंथ तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो पल्ले होते हैं पल्ले निकालेंगे। ये पेपर इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट समझा रही हूँ। हम ऊपर 5 इंच निकालते हैं। ऊपर हमने ऊपर अपना 5 इंच निकाल दिया है, ठीक है। और जो हमारी 38 एंड 2.5 जो हमने डाली है 41 तैयार आ गई है। हम 5 इंच को ऊपर से निकालते हुए अपना 41 पर निशान लगा देंगे। आप ये समझिए कि मेरी 41 लेंथ है, ठीक है। अब हमने 41 लेंथ अपनी निकाल दी है और हम जो पल्ले निकालते हैं वो हम निकालेंगे 7 इंच के। ये हमारे 8 इंच के आ रहे हैं, हम निकालेंगे यहाँ पे 7 इंच के पल्ले। ये हमारे 7 इंच के पल्ले निकल गए हैं यहाँ से। उसके बाद हम जो उसकी कलियां होंगी हम उसको कट करेंगे। अब हमने अपनी कलियां निकालनी है। उसके लिए हमारा ये मेथड है कि हमने अपनी जो लेंथ रखी थी, जो भी आपकी लेंथ हो उसमें से आप 5 इंच अपना बेल्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लेस कर दें। जो भी बचेगा उसमें कलियों के लिए 10 इंच हमने प्लस करना है। तो हमारा आ गया 36 और 10 46। तो अब हमें इधर से भी 46 चाहिए हिस्सा और इधर से भी 46 चाहिए। ऑल ओवर हमें पूरी 46 इंच का कपड़ा लंबा चाहिए, ठीक है। अब हम 46 इंच का निशान लगाएंगे, जिसमें हम ऊपर से अपना 10 इंच आसन रखेंगे, ठीक है। 10 इंच आसन यहाँ से रखेंगे। हमने सिर्फ अभी 7 इंच के कुंदे निकाले हैं, पल्ले निकाले हैं, ठीक है। अभी हमें कुंदे निकालने के लिए हमें 10 इंच जाके नीचे, जैसे कि ये देखें। अब हम ऊपर 5 इंच ये हमारा ऊपर वाला बेल्ट का हिस्सा है, नीचे हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी लेंथ है, ये 46 लेंथ है हमारी। ये हमारी लेंथ 46 है। इसमें से अभी हम 10 इंच का निशान इधर लगाएंगे 7, और ये हमारा 7 इंच का है। अब हम 3 इंच का निशान इधर लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच का निशान इधर लग गया। अब हम 10 इंच का निशान हमने इस कॉर्नर से लगाया है, और 10 इंच का निशान हम इस कॉर्नर से लगाएंगे, ठीक है। एक इस कॉर्नर पे होगा ऊपर, एक इस कॉर्नर पे होगा। सेम वही प्रोसीजर करना है हमने। 10 इंच हमने यहाँ से लगाया और हमने यहाँ से भी 3 इंच का। अब हमारा 3 इंच ये और 3 इंच ये। अब हम इसको राउंड में अब हम इसको कट करेंगे, ठीक है। ये हमारा डबल है, और यहाँ से इसको 3 इंच को कट कर देंगे। अब ये देखें कि ये हमारी कलियां निकल आई हैं। ये कलियां तैयार हो गई हैं, ठीक है। जब हमने इसको इस तरीके से काटा था अपने पेपर को, तो ये हमारे डबल कपड़ा था, मतलब डबल था, 4 साइड नहीं था, डबल था। और अब हम जब हमने इसको इस तरीके से कर दिया है, ये हमारी 4 टे तैयार हो गई हैं और इसकी 7 इंच की हमारी ये हरी है,
ठीक है। 7 और 3 10 इंच का हमारा ये तैयार हो गया। जब हम फैब्रिक पे करेंगे तो हम 4.5 मीटर कपड़ा लेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी चुनटे बन जाएंगे। पे कटिंग करेंगे। अब हमने अपने फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। मैंने ये डबल साइड ली है, ठीक है। डबल साइड पे हमें अपने 7 इंच के कुंदे, 7 इंच का जो पल्ला है हमें ये तैयार करना है। इसके लिए हमें, अब ये डबल कपड़ा है, यहाँ से हम 14 इंच में निशान लगाएंगे। 14 इंच में निशान लगाने के बाद हमारा 14 आ रहा है, 14 इंच आ रहा है हमारा। अब हम 14 इंच पे निशान लगाने के बाद इस कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। और उसके बाद कट करने के बाद ये देखें, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा 7 इंच कपड़ा तैयार आएगा। ये देखें हमारा 7 इंच कपड़ा बिल्कुल तैयार आया है, ठीक है। अब हमें ऊपर से अपना 5 इंच बेल्ट का निकालते हुए जो हमारी लेंथ है, हमारी सलवार की 41, हमें 41 पे यहाँ पे 41 हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे अपना। अभी कपड़ा पहले हमने डबल लिया था, ठीक है। फिर इसको 7 इंच को हमने करते हुए, ये भी हमारे 4 फैब्रिक हो गए हैं। 7 इंच करते हुए अब यहाँ से इसको कट करेंगे। देखो बीच में से जो हमने 7 इंच किया था, अब हमने यहाँ से इसको बीच में से कट करना है, ठीक है। जो हमारी ये फोल्ड साइड है इसको हम बीच में से कट कर देंगे। और ये हमारे 14 इंच के 2 पल्ले तैयार हो गए। की लेंथ है उसमें हमें 10 इंच प्लस करना है लंबाई में। ये देखिए 5 इंच निकालने के बाद बेल्ट की इसकी हाइट कितनी है, 36। जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग में 36 में हम 10 प्लस करेंगे तो 46 आएगा। अब हमने अपना 46 इंच कपड़ा यहाँ से देखें, 46 इंच अब हमारा कपड़ा तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम ऊपर से आसन लेंगे, इस कोने से आसन लेंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया, ठीक है। और यहीं से हमने ये देखिए नीचे 10 इंच का निशान लगाने के बाद जो हमारे पल्ले की लेंथ थी वो कितनी थी, 36। अब 36 यहाँ पे आ गई और 10 इंच हमारा उस साइड निकल गया। 7 इंच के कुंदे वो है, 7 इंच का पल्ला वो है, और हम यहाँ से अपना 3 इंच का पल्ला यहाँ से निकालेंगे। अब सेम यही हमने कपड़े के उस कोने पे, जो हमारा वो कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे हमने लगाना है 10 इंच का निशान और 3 इंच का हमारे कलियों का निशान। अब हमें अपने इस कॉर्नर से जो हमने 3 इंच का लिया है, इस 3 इंच को उस 3 इंच के कॉर्नर से मिलाना है। आप इसे चाहे हाथ से गोलाई दे सकते हैं या फिर आप अपने बड़े स्केल से इसको धीरे धीरे से ओरेब में जा सकते हैं। आपने अपने इस जो आपका ये पिंक चौक का निशान है, इस पिंक चौक को इस लाइन से मिलाना है। अब सारे इसको लाइंस को आपस में मिला के हम कट करेंगे। अब हम इसको यहाँ से 3 इंच वाले निशान को काटेंगे, ठीक है। और इस 3 इंच वाले निशान को बिल्कुल जो हमारी ये लाइन है उस कॉर्नर तक, अपने आसन के उस कॉर्नर तक ले जाएंगे। ऐसे कपड़े को इस तरह से उठाया और इस कपड़े को अपने 3 इंच के 3 इंच से मिला दिया। और जो हमारा ये 9 इंच का है, इसको जो 10 इंच का काटा है हमने आसन, इसको इससे मिला दिया। अभी हमने डबल कपड़ा कटिंग किया था, अब ये 4 फैब्रिक हो गया, ठीक है। अब इसको हल्की सी हम शेप देंगे, जो हमारा यहाँ से थोड़ा अजीब लगता है, 10 इंच का। अब हम इसके 10 इंच वाले इस शेप को हम, जैसी हमारी ये सीधी शेप यहाँ से आ रही है, वैसे ही शेप हम इसको यहाँ से दे देंगे। ये देखिए हमारी शेप है,
और ये हमें इतना लंबा कपड़ा मिल गया है। अभी इसमें हमने अपने पल्ले काटे हैं 14 इंच के, हमें वो लगाने एक एक पैर में। हिप की शेप लेंथ जो हमारा मेजरमेंट है हिप का, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी बेल्ट काटनी है। इसका भी एक मेथड होता है। आपके अगर 42 हिप है तो आपने उसमें 10 इंच प्लस करने हैं, और 10 इंच प्लस करने के बाद उसमें आपने इसकी हाफ बेल्ट तैयार करनी है, जिसका 42 इंच में हम 10 प्लस करेंगे तो 52 इंच आएगा। 52 इंच का 26 इंच तैयार करना है। 26 इंच तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे 28 इंच कपड़ा चाहिए, क्योंकि अभी हम जब दोनों तरफ सिलेंगे तो हमारा एक इंच कपड़ा दब जाएगा, जब जाके ये 26 इंच तैयार आएगा। और इसकी बेल्ट की जो हमने लेंथ लेनी है वो हमने 8.5 इंच लेनी है, जो तैयार होके 5 इंच आ जाएगी। ये देखिए हमने 8.5 लिया है, 8.5 इंच ली है। अब हमने यहाँ से अपनी बेल्ट को कट कर देना है और 10 इंच प्लस करके कट करना है, और बेल्ट का फिर हाफ कर देना है। हमारी बेल्ट कट गई है। अभी भी हमारा 4.5 मीटर में से कपड़ा बचा है हमारा, जिसमें हमने पोंचे बनाने हैं। बाकी हमारा सारा कपड़ा बच गया है। अपनी सलवार को स्टिच करने जा रहे हैं। ये हमारा आसन है। इस आसन को हमने इस तरफ किया, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। अब इस साइड जो हमारा, ये हमारी कलियां हैं, ये देखिए, जो हमने 3 इंच की यहाँ से ली थी। अब एक कली को यहाँ से उठाएंगे हम। ये देखें, ये 4 कलियां हैं। 4 कलियों में से हमने एक कली उठाई अपनी, ये जो 3 इंच की है, और हमने, ये हमारी 3 इंच की कली थी, और ये हमारे 2 पार्ट थे हमारे 7-7 इंच के, ठीक है। अब हम एक 7 इंच का पार्ट उठाएंगे, ठीक है, ये सीधा हो और उसके ऊपर अंदर से ये भी सीधा हो, ठीक है। अब हम इन दोनों पार्ट को आपस में, कली और पार्ट को आपस में हम अब स्टिच करेंगे। ये देखें, अब हम स्टिच कर रहे हैं इसे। यहाँ पे पार्ट हमारे 2 हैं, और जो 3 इंच की कलियां हमारी 4 है, क्योंकि हमारे एक पार्ट पे एक साइड ये 3 कली की लगेगी, और एक साइड पे फिर 3 इंच की कली लगेगी। पार्ट बीच में रहेगा और आसपास 3-3 इंच की कली रहेंगी। जैसे मैं जोड़ रही हूँ वैसे ही ये कलियां जुड़ेंगी। अब ऊपर तक इसको हम स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट कली हम इसके साथ में पार्ट के जोड़ेंगे। हमारी ये कली पूरी हो गई है, कली और पार्ट हमारे जुड़ गए हैं। अब हम अगला, ये थोड़ी सी जो माइनर सी बढ़ जाती है, इसे आप बाद में छाट लें, थोड़ी बढ़ गई है जो। अब हम अपना, ये हमारा बीच का पार्ट है, और हम इसमें दूसरी कली लगाएंगे, ठीक है। अब हमने अपने पार्ट पे ये फिर कली रख रहे हैं। ये देखें, कली है, ठीक है, 3 इंच नीचे आएगी ये कली। इस चीज का ध्यान रखें कि जो ये हमारी 3 इंच की कली है, ये नीचे आए। ये देखें, ये नीचे आए, और पार्ट बीच में पार्ट और आसपास कलियां हों। अब हम बीच में से स्टिच करेंगे इसको, ठीक है। जैसे हमने उस फर्स्ट वाले को हमने स्टिच किया था, वैसे ही इसको एंड तक स्टिच करते जाएंगे। हमने अपने बीच के पार्ट में दोनों साइड की कलियों को जोड़ दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट में करना है, बीच में पार्ट और साइड में 3-3 इंच की कलियां और 7 इंच का पार्ट। उसके बाद दोनों को जब तैयार हो जाएंगे, हमें दूसरे पार्ट से फर्स्ट कली को दूसरी कली से यहाँ से 9 इंच आसन से हमने जोड़ देना है। कलियां पार्ट में लग गई हैं, अब हमने दोनों के आसन मिलाने हैं, ठीक है।
और हम दोनों के आसन जोड़ेंगे। आसन जोड़ने के बाद हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। हम प्लीट्स ज्यादा 1 इंच की बनाएंगे। ऐसे ही हम अपने दोनों आसन को स्टिच कर देंगे। आप डबल सिलाई मार दें यहाँ पे। ऐसे ही आप अपना दूसरा आसन स्टिच करेंगे। जोड़ दिए हैं। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे जो हमने कट कर दी थी। सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करने के लिए यहाँ से हम इतना कपड़ा छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चलने के बाद हम यहाँ पे फिर से हम पक्का करेंगे। फिर हम थोड़ा सा गैप देंगे जहाँ पे हम नाड़ा डालते हैं उसके लिए। फिर हम पक्का करेंगे कि एंड में ही पक्का और स्टार्टिंग में ही पक्का। और इसे हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। ये देखें, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। और हम दूसरी साइड अपनी फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। अब ये हमारा बेल्ट का फ्रंट पार्ट बन गया है और जो इसका दूसरा भाग है उसको भी हम इस तरीके से जोड़ देंगे। बस इसको फोल्ड नहीं करेंगे, दोनों साइड से नाड़ादानी हमारी बन गई है। बस इसको हम बीच में से स्टिच करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे नाड़े के लिए। अब ये देखें, इसको मैं यहाँ से सिल रही हूँ। इसको भी यहाँ से फोल्ड कर दें। अब हमारी बेल्ट तैयार है यहाँ से इतनी। अब यहाँ से इसको इतनी फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो नाड़ादानी है वो बिल्कुल सामने आए, ठीक है। अब इसे ऐसे ही हम फोल्ड करके जब भी स्टार्ट करें तो पक्का जरूर करें। अब पूरी ही चारों तरफ से आप ऐसे ही गोलाई में इसको अपना फोल्ड करते हुए ले जाएं एंड तक। अपनी बेल्ट को तैयार कर दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ से अपनी आसन को लेना है। आसन जो हम जोड़ चुके हैं उसको लेना है। ये डबल कपड़ा है आसन का, ठीक है। और जो हमारी बेल्ट है वो हमारी बेल्ट 26 इंच की है, ठीक है। 26 में से हम बाहर की साइड 8 इंच निकालेंगे। इस तरीके से देखें, हमने यहाँ से 8 इंच बाहर निकाल दिया, ठीक है। और बाहर से 8 इंच निकालने के बाद हमारी बेल्ट 26 इंच की है, तो 26 इंच हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। तो 26 इंच पे हम यहाँ पे अपना कट लगाएंगे। नीचे भी कट आ जाए और ऊपर भी कट आ जाए। ये देखें, ऊपर भी कट आ गया और हमारा ये नीचे भी कट आ गया। अब हम यहाँ से अपनी प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से प्लीट्स डालना शुरू करेंगे कट से। ये देखें, हमने इस कट को आगे रखा और हमारी हैवी प्लेट जाएगी अंदर। 1 इंच 1.25 इंच की प्लेट जाएगी। यहाँ से करने के लिए हम बखिया करेंगे अपनी सिलाई का कि मोटा चले। फिर हम अगली प्लेट उठाएंगे और इसको अपने स्क्रू से इसे हम अंदर की साइड करेंगे कि अच्छी यहाँ पर। फिर हम यहाँ से अपनी तीसरी प्लीट्स बनाएंगे, हैवी प्लीट बनाएंगे। यहाँ से अपने स्क्रू को नीचे करेंगे इसके
और इसको अंदर, फिर हम तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। जितनी प्लेट्स इस साइड होंगी फ्रंट में और उतनी ही साइड दूसरी फ्रंट के पार्ट में होंगी। काउंट भी करें आप। सारी प्लेट्स एक समान होनी चाहिए। ये देखिए हमारी इतनी सारी प्लेट्स अभी एक तरफ बनने वाली है। देखिए अब इसका आसन आने वाला है इधर। अब ये आसन हम इसकी ये लास्ट प्लेट होगी जो इस आसन की बीच की लाइन पे हम बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है, ये देखें अब यहाँ खत्म हो गई है। इसके साथ ही ये प्लेट्स हमारी इस साइड थी, अब हम इस साइड करेंगे। ये प्लेट्स हमने अब इस साइड शुरू कर देनी है, अपने उसी कट से जहाँ पे हमने ये पहले वाली कट से शुरू करी है। इनके ऊपर रखते रखते जाएंगे। अभी आपने ये अपनी प्लीट्स को अपने काउंट करना है कि ये प्लीट्स कितनी है, क्योंकि हमने प्लीट जितनी इधर डाली है उतनी ही हमने इधर डालनी है। अब इस तरीके से ही आप इसे ऊपर रखते जाएं। जैसे कि आपने जितनी गहरी आपने उधर ली थी उतनी ही गहरी आप इधर रखेंगे। 1-1.25 इंच की आपने अंदर टर्न की थी, उतनी ही आप इस साइड रखेंगे। आराम आराम से इसके ऊपर चढ़ाते हुए उस कट तक ले जाएंगे। लास्ट कट आ गया है, इस कट को हम ऊपर उठाएंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे इसको। ठीक है, ये हमारी एक बेल्ट एक प्लेट तैयार हो गई है। 21 प्लेट्स हमारी इस साइड थी, हमारी इस साइड 21 थी और 21 ही हमारी इस साइड है। ठीक है, अब हम अपनी सलवार को इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी बेल्ट होएगी अपनी बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। और ये देखिए सिर्फ इतना कपड़ा बच रहा है जो हम अपनी बैक प्लीट्स के लिए यूज करेंगे पीछे से। अब हम अपनी बेल्ट को उल्टी साइड रखेंगे कि अंदर की साइड दोनों सीधे हों और उसे हम स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो हमारी बेल्ट का दूसरा स्टिच का सिरा होगा अब इसे हम स्टिच करेंगे पूरा। ठीक है, जो हमारी बेल्ट का दूसरा जोड़ है, ये वाला जो हमारा ये दूसरा जोड़ है, उसको हम अपने दूसरे आसन पे जहाँ पे हमने प्लीट्स नहीं डाली वहां पे अटैच करेंगे और 2 प्लीट्स डालेंगे जो बैक प्लीट्स होती हैं। ठीक है, इसे हम यूं स्टिच करेंगे। अपनी प्लीट्स को अपनी बेल्ट के साथ स्टिच करते जाएंगे। अब हमारा दूसरा सिरा आ गया है बेल्ट का। ये हमारी बेल्ट का जोड़ है पीछे का और ये हमारे बैक आसन है। ठीक है, इस बैक आसन की लाइन को जोड़ को इस जोड़ से मिलाएं। अब बीच में कोई कपड़ा देखा है, ये ज्यादा कपड़ा है, इसको हमने बैक प्लीट बनानी है अपनी। ठीक है, इसको हम चाहे हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लें चाहे बाहर की साइड फोल्ड कर दें प्लीट्स को, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैं इसे बाहर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है,
ये देखिए इसका जोड़ से जोड़ यहाँ मिल गया है। हमने बाहर की साइड प्लीट कर दी है और इस जोड़ पे, बेल्ट के जोड़ पे, आसन के जोड़ पे, बेल्ट के जोड़ को आसन के जोड़ पर हमने यूं रख दिया है। ठीक है, अब हमारी ये एक साइड की प्लीट्स तैयार हुई है। चाहे तो आप यहाँ पिन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक साइड की प्लीट तैयार हो गई। अब हमें दूसरी साइड की प्लीट तैयार करनी है, इतनी ही जितनी कि आपने इसको अंदर किया है और ये तैयार हुई है। ठीक है, ये प्लीट्स इधर नजर आ रही है, इसको सीधे अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। वैसे ही आपने दूसरी प्लीट भी तैयार करनी है, बाहर की साइड जितनी की आपने ये वाली तैयार करी है। इससे मिलने के बाद आपकी बेल्ट बिल्कुल सीधी, अगर आपका मेथड सही है बिल्कुल, कि आपने 8 इंच बाहर निकाली है और कट लगाया है, प्लीट्स बनाई है, दोनों प्लीट्स बिल्कुल बराबर है, गिन के डाली है और ये दोनों चुनटे बिल्कुल बराबर डाली है, तो एकदम से बेल्ट आपकी बिल्कुल तैयार आएगी। एक आध बेल्ट आपको लगे कि प्लीट्स आप डाल दें तो आप डाल सकते हैं। ये देखें बिल्कुल अब ये देखें बैक प्लीट में जितनी आपने ये प्लीट डाली है उतनी ही आपकी दूसरी साइड की प्लीट तैयार हो गई है। अब इसे हम दोनों को ही स्टिच कर देंगे एक साथ। नीचे भी देख लें कि ये नीचे बिल्कुल आसन के जोड़ से मिल रही है। और आपकी बेल्ट अब बिल्कुल तैयार हो गई है और बिल्कुल आप इसे ऐसे ही स्टिच करते जाएं। देखिए कि अब हमारी बेल्ट बिल्कुल हमारी प्लीट से बिल्कुल साथ चलेगी। कोई भी देखे एक दूसरे से बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिल रहे हैं। ये देखें बिल्कुल मिल गए। अब इसे हम स्टिच कर देंगे, उसका हम इस पे टॉप की स्टिच करेंगे। स्टिच लगाएंगे इधर से और हमने जो प्लीट्स नाते समय सिलाई की थी वो हमने उधेड़ दी है। अब ये देखें ये हमारी बैक तक प्लीट्स गई हुई हैं। ठीक है, अब हम इस पे टॉप की स्टिच करेंगे, इस पे सिलाई मारेंगे कि इसमें बिल्कुल पक्की सिलाई हो जाए। बॉटम जो पार्ट है उसको हम फोल्ड करेंगे। ये मेरे किसी नामधारी की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें नामधारी सलवार जो पटियाला में हो वो उनको चाहिए, तो जो नामधारी पटियाला सलवार होती है उसमें पोंचे नहीं बनते, इसलिए हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम हैवी लेस का वर्क लेस लगाएंगे। इसको हल्का सा ही फोल्ड करना है आपने, आधा इंच पे इस तरीके से। ठीक है, बस इसको ऐसे ही फोल्ड करते हुए आप ले जाएं। अगर आप चाहें तो पटियाला सलवार में 3 इंच के पोंचे और 6 इंच का बॉटम पार्ट काफी अच्छा लगेगा। 3 इंच की चौड़ाई और जो उसकी बंद पार्ट है वो आप सिर्फ 6 इंच का करें। मैं इसको दोनों साइड इस तरीके से ही फोल्ड कर दे। हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है। अब इसके बॉटम पे हम अपनी लेस लगाएंगे और इस लेस को हमने एक बार हमने और लगाना है इसको चौड़ा करने के लिए। ठीक है, अब इसे हम स्टिच कर रहे हैं अपनी लेस को। लेस लगा रहे हैं, ये लेस को दोनों तरफ से ही हमने इस तरफ से स्टिच करना है और इस तरफ स्टिच करना है।
आप चाहें और इसकी लुक देने के लिए हम इसको तीसरी भी टर्न दे सकते हैं। जैसे कि हम पटियाला सलवार में 3 इंच के पोंचे बनाते हैं, तो ये 3 लेयर देने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये 3 इंच पोंचे का काम करेगा। हमने ये लेस लगा दी, अब हमने यहाँ इसको स्टिच करना है। ठीक है, इसको फोल्ड करके जितना हमको बॉटम पार्ट जितना कि आप पहनते हैं, पटियाला में 6 इंच चलता है, क्योंकि जितनी कम होती है उतनी चुनटे ऊपर की और साइड अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे 7 इंच कर रही हूँ। ठीक है, अब हम 7 इंच से यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। बॉटम पार्ट सिलेंगे तो सबसे इसको हम सीधी लाइन लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से यूं कर्व देंगे सिलते समय। सीधी लाइन नहीं लेके आनी, यहाँ से यूं सीधी लाइन नहीं, यहाँ पे हल्का सा कर्व देना है। इसीलिए इसका 3 इंच हम कुंदे होते हैं वो निकालते हैं, नहीं तो 7 इंच बॉटम है तो हमें 9 इंच रखना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे हमें गोलाई देनी होती है। इस तरीके से ही पूरी हम अपने आसन तक स्टिच करते आएंगे। बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, और हमारे ये पोंचे भी हमने यहाँ पे अपने रेडी कर दिए हैं। जब भी आप इसे उसके बॉटम पार्ट को पूरा जोड़ेंगे आसन से, तो ये बिल्कुल राउंड आना चाहिए। इसकी सिलाई सीधी नहीं होती है, पटियाला सलवार है। ये देखिए, ये पूरा हमारा कर्व में है, ये पूरी लाइन हमारी कर्व में है। तो दोनों सलवारों की जो बॉटम्स है, ये दोनों लेयर इसमें है। ये हमारी सलवार तैयार हो गई है फुल फ्लेयर वाली, जो पीछे तक हमारी हिप के पीछे तक पोर्शन में भी इसमें हमने प्लीज डाली है। प्लीज मुझे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।